मध्य प्रदेश के वन राज्य मंत्री दिलीप वहिरवार ने नक्सलवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। जबलपुर में एक निजी कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मंडला, डिंडोरी और कान्हा नेशनल पार्क जैसे आदिवासी बहुल इलाकों में नक्सलवाद का प्रभाव लगभग खत्म हो चुका है। उन्होंने ये भी दावा किया कि 2025 तक पूरे देश से नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कहीं इस समय पर कान्हा किसली हो, मंडला हो, डिंडोरी हो, अब नक्सलवाद दिखता है। पर दिखता तो कहीं ना कहीं घटनाएं होती, और मुझे लगता है कि कोई घटनाएं आज तक हम लोगों के संज्ञान में नहीं आई है। क्योंकि अभी भी मैं वन विभाग के अधिकारियों के साथ भी बैठा था, तो डीएफओ यूपो, तो मैंने अभी आपके पूर्व भी अभी कान्हा किसली की बात हो रही थी, तो अभी मैं मंडला और कान्हा किसली का प्रवास भी करूंगा। और मुझे लगता है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने नक्सल थोड़ा सब खत्म कर दिया। अब कहीं ये हमें सुनने को मिलता नहीं है। 20 फरवरी को जबलपुर के थाना बेलखेड़ा अंतर्गत एक गांव में रहने वाली मासूम बच्ची के साथ उसी स्कूल के एक शिक्षक ने रेप किया था। मामले पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया। वहीं शिक्षा विभाग ने आरोपी टीचर के निलंबित भी कर दिया है। इससे पहले जबलपुर जिले के शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने पीड़ित बच्ची की पहचान को उजागर करते हुए सार्वजनिक कर दिया। मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस से भी शिकायत की गई। जब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो सौरभ नाटी शर्मा की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। मामले पर शुक्रवार को सुनवाई हुई, जिसमें राज्य सरकार डीजीपी, कलेक्टर, एसपी, थाना प्रभारी बेलखेड़ा और जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी किया। सौरभ नाटी शर्मा, अध्यक्ष नगर शहर कांग्रेस कमेटी के जानकारी में आया था कि बेलखेड़ा में एक बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ था। उसमें एक पास्को एक्ट का प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसकी जानकारी थाना प्रभारी के द्वारा डीओ जबलपुर को दी गई थी। डीओ जबलपुर के द्वारा उस टीचर के विरुद्ध सस्पेंशन ऑर्डर निकाला गया। उसमें समस्त जानकारी उस बच्ची की पूरी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर दिया गया, जो कि बीएनएस के प्रावधान, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पास्को एक्ट के प्रावधान के विरुद्ध था, जिसमें सज़ा का भी प्रावधान है, 2 साल की सज़ा और 2 लाख रुपए का जुर्माना तक का प्रावधान है। एसपी को नगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा शिकायत की गई। एसपी के द्वारा उस पर कोई संज्ञान नहीं लेने पर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका लगाई गई, जो कि दिनांक 12 मार्च 2025 को सुनवाई में नियत थी। उस पर सुनवाई होने के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि हाँ, कुछ घटना तो कारित हुई है, जिस पर डीजीपी, कलेक्टर जबलपुर, एसपी जबलपुर, डीओ जबलपुर और थाना प्रभारी बेलखेड़ा को नोटिस जारी किया गया है और 4 हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा गया है। उसमें माना जाए कि 4 हफ्ते के अंदर जवाब आएगा। उसके पश्चात माननीय न्यायालय को ये लगता है कि दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात यदि कोई मामला है तो उस पर फिर कार्रवाई करेगी। और एक मांग और भी की गई है उस पिटीशन में कि डीजीपी को निर्देशित किया जाए कि इस संबंध में एक गाइडलाइन जारी की जाए पूरे प्रदेश में, कि ताकि इस प्रकार की दोबारा कोई ऐसी दुर्घटना न हो कि यदि कोई पास्को एक्ट का केस रजिस्टर्ड होता है तो किसी की जानकारी डिस्क्लोज ना हो सके। जबलपुर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। कुलगुरु डॉक्टर राजेश वर्मा के नियुक्ति विवाद पर हाईकोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार, उच्च शिक्षा विभाग और कुलगुरु राजेश वर्मा को नोटिस जारी किया है। वहीं हाईकोर्ट ने 4 हफ्तों में जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन जबलपुर के जिला अध्यक्ष सचिन रजक ने कुलगुरु डॉक्टर राजेश वर्मा की नियुक्ति पर सवाल खड़े करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें शनिवार को सुनवाई हुई, जहां जस्टिस विवेक जैन की कोर्ट ने राज्य सरकार, उच्च शिक्षा विभाग, एमपीपीएससी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय और कुलगुरु को नोटिस जारी किया है कि जो इनिशियल अपॉइंटमेंट था वीसी का प्रोफेसर के पद पे, वो इलीगल था, क्योंकि उन्होंने जब अपॉइंटमेंट हुआ तो पीएचडी के बाद 10 साल का एक्सपीरियंस, रिक्विजिट एक्सपीरियंस नहीं था, जो कि प्रोफेसर के पद के लिए नेसेसरी क्वालिफिकेशंस था 1990 के नियम के हिसाब से। अब चूंकि इस संबंध में पीएससी ने एक पूर्व के प्रकरण में, संगीता बारूकर के प्रकरण में, इंदौर बेंच में ये शपथ पत्र पे कहा था कि प्रोफेसर के पद के लिए मिनिमम 10 साल का क्वालिफिकेशन पीएचडी के बाद होना ज़रूरी है। तो उस लिहाज से हमारा ये तर्क था कि प्रेजेंट केस में इनकम्बेंट जो वीसी है, उनका नियुक्ति, इनिशियल नियुक्ति प्रोफेसर के पद पे इलीगल है। तो उस लॉजिक से और उस एनालॉजी से उनका वीसी के पद पे रहना लीगली टेनेबल नहीं है। तो कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए सरकार, हायर एजुकेशन, आरडीवीवी और वीसी से जवाब मांगा है और कहा है कि इस लीगल बिंदु को आप जवाब के माध्यम से कोर्ट के समक्ष रखें।
जबलपुर के बेलखेड़ा से कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची महिला ने राजकुमारी प्रजापति ने कलेक्टर को शिकायत देते हुए बताया कि उसके द्वारा पीएम आवास योजना का आवेदन भरा गया था, लेकिन आज दिनांक तक उसे पीएम आवास योजना की राशि न लाभ मिला है। वहीं उसे पता चला कि उक्त राशि सचिव नारायण सिंह और सहायक सचिव चित्रलेखा ठाकुर के द्वारा खुर्द-बुर्द कर दी गई है। वहीं उसके द्वारा 181 में भी शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिसके बाद वह शाहपुरा जनपद भी गई। वहीं उसे शिकायत वापस लेने दबाव बनाया जा रहा है। पीड़ित महिला ने कलेक्टर से गुहार लगाई कि उसे पीएम आवास योजना का लाभ दिलाया जाए, साथ ही उसके साथ की गई धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। जी, मैं बेलखेड़ा से हूँ, ग्राम बेलखेड़ा, विधायक लगता है वहाँ। सर मेरा मकान बोलते हैं निकल गया, मेरे को मिला नहीं है। और मैं शिकायत सैपरा भी गई थी तो वहाँ भी बोल दिया कि आपका पहले हेल्पलाइन कटवाओ, फिर आपकी सुनवाई होगी, हम नाम जोड़ देंगे। तो सर हम वहाँ से आ गए, फिर हम यहाँ आए। मतलब आपने आवेदन नहीं दिया था? जो पैसा जो बोल रहा है निकल गया है? नहीं, मेरे को कुछ नहीं मिला। मेरी फ़ोटो कई बार ली गई है। मेरे घर में देवर है मेरा संतोष करके, उसने कई बार मेरी फ़ोटो ली है और सचिव भी आई है। अब मेरे को ये मालूम नहीं सर निकला है नहीं निकला। मेरे को लाभ नहीं, वो बता रहे नहीं निकला, नहीं वो मेरे को नहीं मिला है। वो नहीं बताते पैसे निकला है नहीं निकला, ये भी नहीं बोलते आप पता करो। सर मैं कहाँ पता करूँगी? किस चीज़ का पैसा निकल गया बोलते हैं? प्रधानमंत्री वाला। अच्छा, और कब कितने बार बोल फोटो खींची, कैसा हुआ? अब ये तो पहले बहुत बार खींच के ले गए हैं भैया, घर के हैं तो कुछ नहीं बोलते रहे हम कि आएगा मकान आएगा। अभी हमने फिर से ये डाला फॉर्म भर के, तो मतलब आपको लाभ नहीं मिला? कुछ भी नहीं, आज तक कोई शौचालय नहीं, कोई मतलब लाभ नहीं मिला सर मेरे को। कुछ नहीं मिला, बोलते हैं कि निकल गया है, लेकिन मेरे को कोई भी मकान नहीं मिला। योजना का लाभ नहीं मिला है आपको? मकान का, प्रधानमंत्री योजना कुछ भी नहीं मिला मेरे को, और झूठ बोलते हैं कि निकल गया है। कौन जगह की ये पूरा मामला है? बेलखेड़ा का है। आप थाना भी बेलखेड़ा लगता है। इसकी शिकायत कहाँ करी आपने? मैंने सैपरा में बोली, ग्राम पंचायत में बोली, सरपंच से भी बोली, और सैपरा भी गई थी, जनपद में भी बोला। बोलते हैं आप हेल्पलाइन कटवाओ पहले, फिर आपकी फॉर्म भरेंगे। तो मैंने लिख के दे दो, बोलते हैं लिख के नहीं देंगे, पहले आप हेल्पलाइन कटवाओ। आज आप कहाँ पे? आज हम जिला पंचायत में, कलेक्टर में। क्या चाहते हैं आप? सर मेरा मकान चाहती हूँ मैं, मेरा मकान निकल जाए। मेरी बेटी शायद शादी के लायक है, मैं मकान बनाऊँ या अपनी शादी करूँ अपनी बेटी की, इसलिए मेरे को मकान और लैट्रिन का फायदा मिलना चाहिए बस। कौन परेशान कर रहा है? परेशान अब ये सचोई नहीं मेरा काम कर रही है, कोई नहीं सुनता है। मैं जहाँ जाती हूँ भगा दिया जाता है मेरे को। आपका नाम? मेरा नाम राजकुमारी प्रजापति है, बेलखेड़ा से हूँ।